युद्ध कभी कभी नाश करता है, लेकिन शराब हर रोज परिवार का नाश करता है। यह कहानी है आंध्र प्रदेश के निडामर्रू गांव की। वर्ष 2017 में 55 वर्षीय वरालक्ष्मी सहित 25 महिलाओं ने शराब बंदी हेतु एक विरोध प्रदर्शन जारी किया। 16 दिन के विरोध प्रदर्शन के बाद भी जब सरकार द्वारा कोई फैसला नहीं लिया गया, तो इन महिलाओं ने नजदीक के एक मछली के तालाब में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे ही आंदोलन भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरीके से होते रहे। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड भी शराबबंदी के आंदोलन से अछूता ना रहा। वर्ष 1815 तक उत्तराखंड में राजशाही का शासन था। तब शराब का प्रचलन नहीं था। हालांकि जाडा, मारछा, थारू, बोक्सा जैसी जनजातियां परंपरागत रूप से शराब का उत्पादन करती तो थी, लेकिन आम जनमानस में इसका प्रचलन ना के बराबर था। 1880 में ब्रिटिश काल के प्रारंभ के साथ ही उत्तराखंड में सरकारी शराब की दुकानें खुलने लगी और इसके साथ ही शराब का प्रचलन तेजी के साथ बढ़ने लगा। 1882 में जब शराब के प्रति विरोध के सुर उठने लगे, तो कमिश्नर रैमजे और बैकेट ने अपनी एक रिपोर्ट दी और जिसमें यह कहा कि कुमाऊं के लोग शराब नहीं पीते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के समांतर शराब विरोधी आंदोलन भी चलते रहे और स्वतंत्रता के बाद भी यह आंदोलन सक्रिय रहे। वर्ष 1965 से 67 के आसपास सर्वोदय द्वारा शराब बंदी आंदोलन चलाया गया। शायद इसी आंदोलन का असर रहा कि 1969 में चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ तथा 1970 में टिहरी और पौड़ी गढ़वाल में शराब पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई। लेकिन अफसोस कि 1971 में इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने मद्यपान निषेध को अवैध करार दिया। इसके विरोध में सरला बहन जैसे लोग सामने आए। 2 फरवरी 1984 में अल्मोड़ा से नशा नहीं रोजगार दो जैसे आंदोलन का प्रारंभ हुआ। लगभग एक दशक बाद उत्तराखंड युवा मोर्चा, तामोत्थान छात्र संगठन और उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी जैसे संगठनों ने इस आंदोलन का साथ दिया। जागर संगठन के माध्यम द्वारा नैनीताल से गढ़वाल तक पैदल यात्रा का आयोजन किया गया। परिणाम यह रहा कि अशोका लिक्विड, आयुर्वेद के नाम पे बिकने वाला एल्कोहल, मृत, सुराज, संजीवनी जैसे आयुर्वेदिक दवाई पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया और यह कहा गया कि जिस आयुर्वेद दवाई में एल्कोहल की मात्रा 10 से 12% से अधिक हो, उस पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई जाएगी। उत्तराखंड के शराबबंदी आंदोलन में टिंचरी माई का भी बड़ा योगदान रहा। शराबबंदी आंदोलन किसी भी राज्य में हुआ हो, लेकिन ऐसे आंदोलनों में 2 बात कॉमन रही है। पहला, ऐसे आंदोलनों में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया है और दूसरा, ऐसे आंदोलनों में किसी भी जनप्रतिनिधि अथवा राजनीतिक पार्टी द्वारा कोई भी समर्थन नहीं दिया गया। महिलाओं का इस आंदोलन में सक्रिय होना इस बात की ओर इंगित करता है कि शराब की वजह से महिलाएं सबसे अधिक परेशान रही। घरेलू हिंसा, प्रताड़ना, मारपीट, अभद्रता जैसी घटनाओं ने जोर पकड़ लिया। राजनीतिक पार्टियां शराब विरोधी आंदोलन का समर्थन नहीं करती क्योंकि वे जानती है राजस्व का एक बड़ा हिस्सा शराब से ही आता है। बिहार, गुजरात, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप, इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शराब बंद है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ दे तो भारत के अन्य राज्यों में लगभग सालाना शराब की खपत 600 करोड़ लीटर से भी अधिक है। वर्ष 2019-20 में शराब के द्वारा आमदनी लगभग 1,75,501.42 करोड़ रुपये हुई है। हर राज्य का लगभग 10 से 12% आमदनी का हिस्सा शराब की वजह से आता है। शराब के कारण न जाने कितनी महिलाएं विधवा हो गई। घरेलू हिंसा, चोरी, डकैती, महिलाओं के साथ अभद्रता जैसी घटनाओं ने जोर पकड़ लिया। ऐसा नहीं है कि सरकार अंधी है और उसे यह दिखाई नहीं देता, लेकिन शराब से होने वाली आमदनी ने सरकार को लालची बना दिया है। सरकार ये क्यों नहीं समझती कि किसी भी रेवेन्यू से कहीं अधिक बढ़कर है एक स्वस्थ समाज का निर्माण।
क्योंकि एक स्वस्थ समाज का स्वस्थ नागरिक बहुत बढ़िया रेवेन्यू करके दे सकता है। शराब की कई ऐसी दुकानें भी है, शराब की कई ऐसी भट्टियां भी है जहां से गवर्नमेंट को कोई भी लीगल रेवेन्यू नहीं जाता, बावजूद उसके ऐसी भट्टियां ऐसी दुकानें चलती है, जिसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।